पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह के पिताजी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से लगाया गुहार, कहा पवन सिंह जैसा दामाद किसी को न मिले। आदरणीय योगी जी से भी और आदरणीय मोदी जी से भी कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना है कि बेटियों का सम्मान दिलवाइए। ज्योति सिंह से शादी करने के 1 घंटा बाद पवन सिंह चले गए थे अक्षर सिंह से मिलने। अक्षर जी के साथ ही थे। 1 महीना हो। पटना में एक कमरे में बंद थी। मैं उस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूंगी, बट हाँ, अयास भी करते हैं, दारू पीकर घर में तांडव करते हैं, किसी को नहीं पहचानते, दारू पीकर राक्षस बन जाते हैं। अयासी करेंगे और शराब पी के ये सब ड्रामा करेंगे, ये उनके परिवार वालों का बयान है कि पी के राक्षस बन जाता है। अच्छा। हाँ, और रह दो क्या। वकीलों ने भी लगाया बड़ा आरोप, कहा बलिया के बेटी के साथ हो रहा है अन्याय, इतना आसानी से पवन सिंह को छोड़ेंगे नहीं। पवन सिंह के निजी जिंदगी में क्या चल रहा है सभी को पता है। पवन सिंह के दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक का मामला बलिया के परिवार न्यायालय में चल रहा है, लेकिन ज्योति सिंह के पिताजी पहली बार कैमरा के सामने आकर पवन सिंह पर अनेकों आरोप लगाया और बताया पवन सिंह मेरे बेटी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाया और कहा कि मेरी बेटी को सम्मान चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि पवन और मेरी बेटी की शादी जब हुई थी तो विदाई होते ही मेरी बेटी यानी ज्योति सिंह को छोड़कर पवन सिंह अक्षर सिंह से मिलने पटना पहुंच जाते हैं, क्योंकि शादी से पहले अक्षर सिंह को पवन सिंह एक होटल के रूम में 4 दिनों तक बंद कर दिए थे ताकि शादी में कोई अड़चन ना हो। अक्षरा सिंह को छुड़ाने के लिए पटना बंद किए थे होटल में 4 दिनों के लिए। हाँ, कि हमारी शादी में कोई दूसरा न पैदा हो। किसी से भी नहीं छुपी है पवन सिंह और अक्षर सिंह के क्या संबंध थे। इस बारे में अक्षर सिंह भी 3 साल पहले जिक्र किया था कि पवन सिंह शादी करने के बावजूद भी मेरे साथ रहना चाहते थे। एक होटल में मुझे बंद कर दिया गया था। जब मैं विरोध की तो ड्रिंक करके मारना पीटना शुरू कर देते थे। मैं नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि जब वो शादी कर लिए थे तो रिलेशनशिप के कोई मतलब ही नहीं था, टाइम पास नहीं करना चाहती थी। मुझे शादी के बाद उनके साथ उनकी सो कॉल्ड कीप बन के नहीं रहना था। मुझे नहीं वैसा काम चाहिए कि मैं किसी की पत्नी है, वो घर में घुट रही है और मैं उनके जानते हुए कि उनकी शादी हो गई है, मैं साथ में उनके साथ रिलेशन कंटिन्यू करूं। रातों रात शादी हुई, तब मैं पटना में एक कमरे में बंद थी। मैं उस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूंगी, बट हाँ, हूं तो बिहारी लड़की, तो वहाँ के घरों में ये नहीं सिखाया जाता है कि भाई कोई शादीशुदा आदमी है तो उसके साथ आप कंटिन्यू करिए या उनके साथ रहिए आप। तो मैंने जो देखा था, मैंने बोला कि अभी कोई लड़की उनके जीवन में आई है तो अब मुझे उनसे अलग हो जाना चाहिए। ज्योति सिंह के पिताजी और अक्षर सिंह के बयानों से स्पष्ट होता है ये दोनों के बातों में जरूर कुछ सच्चाई है। आगे वकीलों द्वारा ये भी कहा गया कि पवन सिंह ड्रिंक करते हैं, सभी को पता है, लेकिन ड्रिंक करके वो किसी को नहीं पहचानते, राक्षस बन जाते हैं। ग्लैमरस दुनिया में भारतीय संस्कृति को वो भूल रहे हैं। 1 से 2 3 कब तक लड़कियों को मजाक बनाते रहेंगे। आगे वकीलों ने ये तक कह दिया कि जब पवन सिंह के पहली शादी हुई थी तो क्या वजह थी कि शादी के 1 महीने के अंदर ही आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई थी। यही कारण था कि उनके चाल चलन व्यवहार अच्छा नहीं था, महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। लेकिन इस बार बलिया के बेटी यानी ज्योति सिंह के साथ गलत नहीं होने देंगे, न्याय दिला कर रहेंगे। ये गलत कदम उठाए हैं ये, और इसका इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स टाइम के मुताबिक पवन सिंह ज्योति सिंह के परिवार वालों से मर्सिडीज कार के डिमांड करते थे। 50 लाख रुपए ज्योति सिंह के मामा से ले लिया, ऑपरेशन तक करवाया। ऐसे कई आरोप लगे, फिर भी पवन सिंह मीडिया के से भागे फिरते रहते हैं। इससे तो यह साबित होता है पवन सिंह गलत कर रहे हैं।